बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में बनाए जाएंगे हम ये क्रीमी चिकन। चिकन क्रीमी बनाने के लिए आपको बहुत ही कम अशिया चाहिए होंगे और उसके लिए और जल्दी से तैयार हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। चिकन मैंने ले लिया यहाँ पे हाफ के जी। इसको मैंने इस तरीके से धो लिया। नॉर्मल साइज़ की हमारी बोटी है चिकन की, ना ज़्यादा बड़ी है ना ज़्यादा छोटी है, ठीक है। इसको रख देंगे साइड पर। सिरका लगा के मैंने रख दिया था इसको, और सिरका लगाने से ये फ़ायदा होता है कि चिकन जो है बिल्कुल नरम बनता है, ठीक है। ऑयल डाल दिया था मैंने एक पैन के अंदर। पैन मैंने ग्रिल लिया। आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रिल पैन लें, आप जैसे भी चाहे बना सकते हैं, किसी भी पैन में इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे यहाँ पे हम। हाफ कप मैंने ऑयल डाल दिया था, इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको जस्ट चंद सेकंड के लिए इसको इसके अंदर हल्का सा वो करेंगे सोते सा, और इसके अंदर डाल देंगे हम अपना चिकन। चिकन की बोटियाँ इस तरह अलग अलग करके लगाइए, ताकि जो इसका अदरक लहसुन का फ्लेवर है ना वो सारी चीज़ों में इन्हेंस हो जाएगा अच्छी तरीके से। एक के ऊपर एक ना आए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसको मैंने डाल दिया सारों को फैला फैला के। किसी भी चौड़े पेंदे के जो है ना इसमें बना लीजिएगा, बहुत ही अच्छा जल्दी से बन जाएगा। चंद मिनटों में आप इस सालन को तैयार कर लोगे और बहुत ही मज़ेदार क्विक सा ये सालन है बनने वाला। हिलाएंगे अच्छे तरीके से, हिला हिला के इसको मैं बस कलर चेंज कर दूंगी इसका। जस्ट इसमें जो रेड रेड दिखता है ना ये ख़त्म हो जाए। इसको थोड़ा सा पलट देंगे, 1-2 मिनट एक तरफ से और 1-2 मिनट दूसरी तरफ से हम इसको पकाएंगे। अगर आप इसको चाहो तो बोनलेस पे भी पका सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हमने हड्डी वाला चिकन लिया, नॉर्मली जो चिकन होता है, तो हाफ के जी मैंने लिया था। अगर आपको ज़्यादा बढ़ाना हो तो आप इसी के हिसाब से इसकी चीज़ें जो हैं वो बढ़ा लीजिएगा। 1 चम्मच लिया था मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने लिया था हाफ कप ऑयल। उसके अंदर मैंने उसको थोड़ा सा एक सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए उसको डाल के मैंने थोड़ा सा सौते किया था, और उसमें डाल दिया मैंने हाफ के जी चिकन। थोड़ा सा ऑयल शुरू के टाइम पे पूरा ज़रा ज़्यादा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा फ्राइंग का मसला होता है। तो इसको हमने कर लिया फ्राई। देखें इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर स्पाइस जो है मैं वो स्पाइस दिखा देती हूँ जब तक वो थोड़ा सा हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने चिली फ्लेक्स ले लिया हाफ चम्मच, और नमक ले लिया मैंने 1 टेबल स्पून, या हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर है। कोरिएंडर पाउडर लिया है मैंने, जो मार्केट से मिलता है वो मेरे पास फुल भर के 1 टेबल स्पून है यहाँ पे। और हल्दी ले लिया मैंने थोड़ी सी, और ये मैंने सफ़ेद जीरा और जो साबुत धनिया होता है ना उसको भूना था और भून के उसे पीस लिया था, ठीक है। ये उसका पाउडर है। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट जो है आपके खानों में आता है। इसको लाजमी डाला करें। हाफ टेबल स्पून मैंने ये भी ले लिया, ठीक है। हमने कुछ भी नहीं डालना है इसके अंदर। बहुत ही चंद ज़रा से मसालों के अंदर आप इस सालन को तैयार कर लोगे, बहुत ही अच्छा सा तैयार होगा सालन ये। तो अब ये डाल दिया मैंने इसके अंदर। डायरेक्ट हमने इसको डाल देना है इसके अंदर, ठीक है। हल्का से इसको भूनेंगे। जो इसकी भूनने की खुशबू है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त आती है तमाम मसालों की। बस हल्की सी आँच ज़रा कम रखना कि एकदम से जल ना जाए। यहाँ पे मैंने ले लिया हाफ कप जो है वो दही ले लिया है। अच्छे तरीके से फेंट लेना दही को। दही खट्टा नहीं होना चाहिए। हर तरफ से फैला फैला के इसको आपने डाल देना। कितना खूबसूरत लुक का ये अभी से लग रहा है, जबकि अभी ये तैयार नहीं हुआ, ठीक है। तैयार होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त बनता है ये। और इसको बिगिनर जो होते हैं शुरू शुरू में छोटे बच्चे भी बना सकते हैं, इतना ईजी है ये। हम हर मेथड को ईजी करके बताते हैं आपको, ताकि आप लोग आसानी से इसको बना सकें और सब लोग जो है इसको इंजॉय कर सकें। थोड़ा सा भून लूँगी मैं ये डाल के चिकन के साथ, मसालों के साथ, दही के साथ। अब ये देखें इसको ये वाटरी फॉर्म में आ गया ना, दही ने अपना पानी छोड़ दिया। यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा सा पतला हो गया है। बस अब हमने यहाँ पे पानी वानी कोई नहीं डालना। इसी दही के अंदर बिल्कुल हल्की सी गैस कर देनी है, बिल्कुल माइनर, और इसी दही के अंदर इसको हम 20 मिनट तक पका लेंगे। 20 मिनट के दही के पानी के पकने के बाद ये जो शक्ल इसकी आई है वो है ये। लुक एट दिस, कितनी ज़बरदस्त लग रही है, यमी सी। ये देखें कितना ज़बरदस्त ये भुन गया है, बिल्कुल तैयार हो गया हमारा ये। अब लास्ट प्रोसीजर जो है हमारा क्रीम ऐड करने का है। उसके अंदर अपने को एक छोटी सी टिप को दो है ध्यान में रखना है, वरना क्रीम जो है हमारी ख़राब हो जाती है। अक्सर औक़ात लोग जो है क्रीम डालते हैं और वो गैस को तेज़ रखते हैं, जिसकी वजह से क्रीम जो होती है ऑयल छोड़ देती है, और वो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता सालन, ठीक है। सालन ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा डन है। आप चाहो तो यहाँ पे इसी पॉइंट के ऊपर चाट मसाला डाल के खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगेगा। लेकिन अगर आपने इसको क्रीमी बनाना है मेरी तरह से, तो आप इसके अंदर मार्केट की डिब्बे वाली क्रीम डाल दें, या फुल फैट क्रीम जो घर के अंदर आपके दूध की मलाई उतरी हुई होती है उसको भी आप डाल सकते हो, ठीक है। 1 से 2 मिनट देंगे हम इसको यहाँ पे भूनने के लिए मज़ीद, ताकि इसमें जो हल्का फुल्का सा पानी होगा वो भी खुश्क हो जाए। पानी बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए एक कतरा भी। गोश्त हमारा यहाँ पे चिकन जो है आपने एक फ़ोर्क की मदद से देख लेना है कि गोश्त बिल्कुल गल गया हो। देखें अब ऑयल अलग हो गया यहाँ पे, और हमारा जो है मसाला अलग हो गया, ठीक है। ये क्रीम है जो कि मेरे पास घर की क्रीम है, डिब्बे की क्रीम नहीं है ये। जो दूध पे से मलाई उतरती है ना, बस वही मलाई हमने फ्रीज़र में रख ली थी, और उसके बाद हमने उसको 1 कप मलाई लेके थोड़ी सी देर बाहर रख दिया था। तो ये नॉर्मली सी मेल्ट होगी जैसे आपको नज़र आ रही है, ठीक है। हमने ये डाल दी इसके अंदर, मलाई डाल देंगे हम इसको। और ये याद रहे कि इसको बिल्कुल आपने जमा हुआ नहीं डालना। आपने जब इसको बनाना होगा तो फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दीजिएगा रूम टेम्परेचर पे, और बिल्कुल ये मेल्ट सी हो जाएगी। जिस तरह ये हो गई है थोड़ी सख्त सख्त सी, तो अब आपने इसको डालना है, ठीक है।
तो बस मलाई डालने के बाद हमारा काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्रीम डालने के बाद काम बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट डन। इसको हमने बिल्कुल चूल्हे को कर देना है बंद, बिल्कुल लाइट सी नीचे मेरी आँच है बिल्कुल चूल्हे में। जो इसका पैन का, क्योंकि भारी तले का पैन है, इसका अपना ही सेक है इसमें, ठीक है। अगर यहाँ पे आप इसको चूल्हा जला के रखोगे तो मलाई जल जाएगी और बिल्कुल भी क्रीमी टेक्सचर इसका जो है ना वो फ्लॉप हो जाएगा। तो आपने इसको ऑन नहीं रखना है स्टोव को, ठीक है। स्टोव हमने कर देना है बंद यहाँ पे। ये देखें बस ये ही हम इसकी ग्रेवी है। बिल्कुल हल्की सी आँच इसलिए रखनी है क्योंकि जो क्रीम और चिकन है वो आपस में एक दूसरे के साथ इन्हेंस हो जाएगा इसका फ्लेवर, और ये गर्म भी हो जाएगी, वरना ये ठंडा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा जो है क्रीमी चिकन बन के तैयार होगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखें ये थोड़ी सी मेरी जो मलाई है ना इसके अंदर ये क्रीम, वो थोड़ा सा उसमें ढेला था क्योंकि चैम्बर में रखा हुआ था मैंने, तो इसको मैंने कर दिया है। अब इस अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। हरी मिर्ची हमने यहाँ पे 2 डाल दी हैं, गुड लुकिंग के लिए भी और खुशबू के लिए भी बहुत मज़ेदार लगती हैं इसमें हरी मिर्ची। यहाँ पे इस पॉइंट पे आप चाहो तो कोयले का दम दे सकते हो। कोयले को आपने किसी चूल्हे के ऊपर जो है उसको अच्छे तरीके से स्मोक कर लेना है, और जब वो बिल्कुल हो जाएगा तैयार तो दहक जाएगा, तो इसमें आपने रख के किसी कटोरी के अंदर और थोड़ा सा ऑयल डाल के ढक्कन लगा देना, स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। चलिए लास्ट में डालेंगे हम इसके ऊपर चाट मसाला, बहुत ही मज़ेदार होममेड चाट मसाला है हमारा। तो चाट मसाला इस पे ऐड कर दीजिएगा। अगर होममेड ना हो तो कोई इशू नहीं है, बाजार से ले लीजिएगा। 1 चम्मच चाट मसाला एंड पे ज़रूर डालिएगा। इसको करेंगे अब हम डिश आउट। इस मज़ेदार सी डिश को बनाने के लिए जनाब आप एक दफ़ा इसको ट्राई कीजिएगा। अगर ट्राई करने के बाद अच्छी लगे तो रेसिपी को फीडबैक दीजिएगा और हमारी रेसिपी को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के अंदर, ताकि वो भी अच्छे से और मज़े से खाने बनाकर लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इसको मैं निकाल लूँगी। बहुत ही अच्छा, ये देखें कितना ज़बरदस्त लिपटा हुआ बिल्कुल इसके ऊपर वो है जो मसाला है। आपको बिल्कुल भी अलग-अलग से फटा-फटा मसाला नज़र नहीं आ रहा है। बिल्कुल रेस्टोरेंट के स्टाइल की हमारी जो है बन के तैयार हुआ है क्रीमी चिकन। अमूमन मलाई बोटी लोग वाइट बनाते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको वाइट नहीं बनाया है, मैंने इसको कलरफुल बनाया है, जो कि बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा है, बहुत ही न्यू लग रहा है, बहुत ही यूनिक लग रहा है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में शेयर कर लीजिएगा। चलिए जी इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। मसाला इसका दानेदार देखें, इसका दाना चेक करें कितना ज़बरदस्त दानेदार मसाला तैयार हुआ है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह हमने इस्माइल डिश आउट मैंने कर चुके हैं प्रेजेंटेशन के लिए। इसके ऊपर लेमन डालें और मज़े से खाएं। अपनी दुआ में हमको याद रखें। आइंदा से इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तो इसी के साथ दीजिए शायद इजाज़त को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।